अगर किसी बच्चे को चलने में प्रॉब्लम है, बैठ के उठने में प्रॉब्लम है, तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है, एक सिम्पटम हो सकता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। छोटे बच्चों में जो डीएमडी ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, उसके दो ऐसे सिम्टम्स आज आपको इस वीडियो में बताएंगे, जिनको अगर आप समझेंगे तो आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि इस बच्चे को डीएमडी या ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। तो जो दो सिम्टम है, उसमें जो पहला सिम्टम होता है उसको हम कहते हैं गोवर साइन। गोवर साइन में क्या होता है कि बच्चे को जब आप कहेंगे कि नीचे बैठे, और जब बच्चा नीचे बैठ जाता है और जब आप उसको कहेंगे कि खड़े होने के लिए, तो बच्चा जैसे नॉर्मल बच्चा होगा वो एकदम से उठ जाएगा। तो लेकिन जिन बच्चों को ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, डीएमडी होती है, उनको थोड़ा सपोर्ट लेना पड़ता है। पहले बच्चा जो है ज़मीन पर हाथ रखेगा अपने दोनों, फिर ज़मीन पे हाथ रखने के बाद थोड़ा वो रुकेगा, उसके बाद जैसे वो थोड़ा और ऊपर को उठता है तो वो अपने जो घुटने होते हैं उनके ऊपर अपने दोनों हाथों को रखता है, और यहाँ पर अपने घुटने को अंदर की तरफ वो प्रेस करेगा। मतलब उठने के लिए जो ज़ोर उसको लगाना है, वो उसके लिए सपोर्ट वो अपने घुटने से लेगा, और जब वो घुटने को अंदर को दबाएगा उसके बाद वो थोड़ा ऊपर को उठेगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऊपर को उठ पाएगा। इस तरह के जो सिम्टम होते हैं इसको गॉवर साइन हम कहते हैं। गॉवर साइन में जो है बच्चा एकदम से नहीं उठता, उसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसकी जो टांगों की मांसपेशी होती हैं, मसल्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। अब बच्चे को क्योंकि उठना है तो वो किसी चीज़ की सपोर्ट लेगा, तो पहली चीज़ होती है वो नीचे जो फर्श होता है, फ्लोर होता है, उस पर अपना सपोर्ट लेता है, उससे वो थोड़ा उठ जाता है। उसके बाद जो है वो और ज़्यादा ऊपर उठने के लिए वो घुटनों की सपोर्ट लेता है, और घुटनों की सपोर्ट लेने के बाद वो पूरा ऊपर को उठता है। और यही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है डीएमडी ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले बच्चे का। और जो दूसरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है जिसको देख के हम पहचान सकते हैं कि बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, वो होती है स्यूडो हाइपरट्रॉफी ऑफ द काफ मसल्स। बच्चे की जो काफ मसल होती हैं, ये पिंडली की जो मांसपेशी होती हैं, जो टांग के पीछे का निचले हिस्से में जो पीछे की जो साइड होती है, वहाँ की मांसपेशी अगर आपको लगता है कि बच्चे की बहुत ज़्यादा हार्ड हो रही है, बहुत ज़्यादा मोटी हो रही हैं, तो ये एक सिम्टम होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डीएमडी का। जिन बच्चों को डीएमडी होती है उनकी काफ मसल्स जो होती हैं वो मोटी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं। अगर आप छुओगे पीछे काफ मसल्स को तो आपको इस तरह से लगेगा जैसे पत्थर को आप छू रहे हैं, इतनी हार्ड हो जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि मसल्स बिल्कुल डैमेज हो जाती हैं, टूट जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, लेकिन उनके बीच में फैट का जो डिपोजिशन हो जाता है, फैट वहाँ पर जम जाता है, और जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो फैट के जमने से और टिश्यू जो कनेक्टिव टिश्यू हैं उनके इकट्ठा होने से वहाँ पर एक तरह का हार्ड स्ट्रक्चर बनता है, बहुत ज़्यादा सख्त चीज़ बनती है, और वहाँ पर एक उभार सा आ जाता है। अगर आप छुओगे तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि इस तरह के बच्चे को जो ये प्रॉब्लम है, जो ये सिम्टम है, ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से है। तो इसको हम कहते हैं स्यूडो हाइपरट्रॉफी। तो दो सिम्टम्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डीएमडी ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को पहचानने के। पहला जो है गॉवर साइन और दूसरा है स्यूडो हाइपरट्रॉफी। अब अगर किसी बच्चे को इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो हम उससे आइडिया लगा सकते हैं कि बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। तो बाकी उसका सीपीके आप टेस्ट करा सकते हैं, या उसकी डीएनए की जांच करा सकते हैं। लेकिन इसमें जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर बच्चे की मूवमेंट में प्रॉब्लम है, बैठ के उठने में प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे को चलने में प्रॉब्लम है, बच्चा चलते चलते अगर गिर रहा है, तो उसको हम किस तरह से उसकी मांसपेशी को हम रिवाइव करें, रिपेयर करें, मांसपेशी की जो कमज़ोरी है उसको हम किस तरह से ठीक करें, ऐसी क्या चीज़ हम बच्चे को दें जिससे उसकी मसल्स जो हैं नॉर्मल कंडीशन में आए, उनमें ताकत आए। तो जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो है होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन से अगर आप अपने बच्चे को देते हैं तो मांसपेशी में बहुत ही अच्छी तरह से जो है उसको ताकत मिलेगी, उसकी जो मांसपेशी हैं वो रिपेयर होंगी, रिवाइव होंगी। और जो दूसरी चीज़ होती है जो एमडी ऑयल जो बच्चे को दिया जाता है नाभि में डालने के लिए, ये जो बच्चे की बॉडी के अंदर पहुँच के मांसपेशी में लुब्रिकेशन का काम करती है, और मसल्स में एक तरह का लुब्रिकेशन पैदा करती है, और मसल्स में ताकत देता है ये ऑयल। और इस ऑयल को नाभि में इस्तेमाल करने से मांसपेशी में जो है एक ताकत बनी रहती है,
स्ट्रेंथ बनी रहती है। और मेडिसिन लेने से और ऑयल को यूज़ करने से जो मसल्स होती हैं उनमें बहुत ही अच्छी तरह से जो है अपनी नॉर्मल कंडीशन में मसल्स आती हैं, मांसपेशी में ताकत आती है और बच्चा जो है जो पहले की कंडीशन होती है उसकी तरफ को आने लगता है और एक हेल्दी लाइफ जीने की उसके अंदर मसल्स इतनी उसके अंदर डेवलप हो जाती हैं कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ को जिए।